गुड मॉर्निंग क्लास। आज आप द्वितीय पाठ लंग लकार प्रथम पुरुष के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आपने पहले अध्याय में पढ़ा था लट लकार और लिट लकार। लट लकार वर्तमान काल के लिए प्रयोग किया जाता है और लिट लकार भविष्यत काल के लिए प्रयोग किया जाता है। तो एक बचता है हमारा भूतकाल। लंग लकार भूतकाल के लिए प्रयोग किया जाता है। किसी भी लकार को पढ़ने के लिए हमें यह जानकारी होना जरूरी है कि इसमें 3 पुरुष होते हैं, 3 वचन होते हैं और 3 लिंग होते हैं। तो ऐसे ही आज हम इसके लंग लकार के प्रथम पुरुष के बारे में पढ़ेंगे। आपकी पुस्तक में तीनों पुरुषों के लंग लकार के लिए अलग अलग चैप्टर दिए गए हैं। आज उसका प्रथम चैप्टर यानी कि प्रथम पुरुष स्टार्ट होने जा रहा है। भूतकाल की पहचान क्या होती है? भूतकाल की पहचान होती है जिन वाक्यों के अंत में था, हुआ था, हो गया था, किया, पिया, लिया, दिया, आ, ई आदि शब्द आते हैं, उनसे हमें पता चलता है कि यह भूतकाल का वाक्य है। और किसी भी लकार को पढ़ने के लिए हमें यह मालूम होना चाहिए कि संस्कृत में 3 पुरुष, 3 वचन और 3 लिंग होते हैं। अब आते हैं प्रथम पुरुष का एक वचन, जैसा कि आपकी पुस्तक में दिया गया है। प्रथम पुरुष के एक वचन बनाने के लिए धातु के मूल रूप में सबसे पहले आ जोड़ देते हैं और अंत में अत जोड़ देते हैं, तो हमारे पास शब्द बन जाता है अपठत। हमने यहाँ पर पट धातु में आ जोड़ा और अत जोड़ा, तो उसके लिए हमारे पास रूप बना अपठत। लेकिन एक बात ध्यान यह रखनी होती है कि जो अंत में हम अत, अताम और अन जोड़ते हैं, उनके आ का लोप कर देते हैं और उनका सिर्फ ता और अताम का ताम और अन का ना जोड़ते हैं। किंतु शुरू में सभी धातु रूपों के साथ भूत लकार में ये ध्यान देना है, स्पेशली भूत लकार में आ जरूर जोड़ते हैं। तो इसी तरह हमारे पास यहाँ पर धातु का मूल रूप क्या है? पट। पट धातु के साथ हमने आ जोड़ा और अत का ता जोड़ा, तो हमारे पास बन गया अपठत। अब हम इससे छोटा सा एक वाक्य बनाते हैं। सह अपठत, उसने पढ़ा। सह यहाँ किसके लिए प्रयोग किया है? बालक के लिए। तो सह क्या है यहाँ पर? वैसे सर्वनाम है। उसने पढ़ा, तो यानी कि हमें पता चलता है कि एक ही बालक ने या पुरुष ने पढ़ा है। अब आता है द्विवचन। तो अपठताम, उन दोनों ने पढ़ा। यहाँ पर भी पट धातु में अ लगाया और अताम का ताम लगा करके उसमें अपठताम शब्द बन गया। उन दोनों ने पढ़ा। जब 2 लोगों के लिए बात करते हैं हम भूतकाल में, तो ओ की मात्रा उसमें लगा देते हैं। तो अगर हम यहाँ पर संज्ञा का भी प्रयोग करेंगे तब भी यहाँ पर आएगा बालकौ। बालकौ अपठताम, तो उन दोनों ने पढ़ा। ये हुआ द्विवचन की बात। अब आता है बहुवचन। बहुवचन में भी धातु के मूल रूप के साथ आ जोड़ा और फिर अन का ना लगाया, तो ये बन गया अपठन। ते अपठन, उन सब ने पढ़ा। यदि हम यहाँ पर संज्ञा शब्द का प्रयोग करेंगे तो ते की जगह आ जाएगा बालकः अपठन, यानी कि उन सब ने पढ़ा या उन सब बालकों ने पढ़ा, जब हम यहाँ पर बालकः लगाएंगे। ऐसे हम किसी भी धातु के साथ इन तीनों रूपों को प्रथम पुरुष का एक वचन, द्विवचन तथा बहुवचन बना सकते हैं। जैसे मैं आपको कुछ उदाहरण देकर बताना चाहूँगी। अखादत, अखादताम, अखादन। अलिखत, अलिखताम, अलिखन। अचलत, अचलताम, अचलन। आहसत, आहस्ताम, आहसन आदि शब्द। अब प्रथम पुरुष के कर्ता के साथ लंग लकार का प्रयोग पढ़ेंगे। एक वचन बालकः अपठत, बालक ने पढ़ा। बालकौ अपठताम, 2 बालकों ने पढ़ा। बालकः अपठन, अनेक बालकों ने पढ़ा। बालिका अलिखत, बालिका ने लिखा। बालिके अलिखताम, 2 बालिकाओं ने लिखा। बालिकः अलिखन, अनेक बालिकाओं ने लिखा। टर्न योर पेजेस बेटा। सुनयना दुग्धम अपिबत, सुनयना ने दूध पिया। शारदा सुनयना च दुग्धम, शारदा और सुनयना ने दूध पिया। तरुणा शारदा सुनयना च दुग्धम अपिबन, तरुणा शारदा और सुनयना ने दूध पिया।
अध्यापिका कक्षाम आगच्छत, अध्यापिका कक्षा में आई। अध्यापिके कक्षाम अगच्छताम, दो अध्यापिकाएं कक्षा में आई। अध्यापिका छात्रैः सह अगच्छन्, अध्यापिकाएं छात्र छात्राओं के साथ कक्षा में आई। स मीन्स साथ, ये आपको पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे छात्र और छात्राएं। तो अध्यापिकाएं छात्र छात्राओं के साथ कक्षा में आई। अर्जुन है धनुर्धर है आसीत, अर्जुन धनुर्धारी था या धनुर्धर था। यहाँ पे अस धातु का प्रयोग किया गया है, तो अस का रूप ऐसे चलते हैं आसीत, आस्ताम, आसन। तो यहाँ पे अर्जुन धनुर्धारी था। लव कुशः च भ्रातरौ आस्ताम, लव और कुश भाई थे। लव और कुश कौन थे? भाई। पांडवः पंच आसन, पांडव 5 थे। छात्र है पाठम अस्मृत, छात्र ने पाठ याद किया। छात्रौ पाठम अस्मृताम, 2 छात्रों ने पाठ याद किया। यहाँ पे स्मृत धातु है तो उसका मतलब होता है याद करना। छात्रः पाठम अस्मरन्, अनेक छात्राओं ने पाठ याद किया। सैनिक है देशम अरक्षत, सैनिक ने देश की रक्षा की। सैनिकौ देशम अरक्षताम, 2 सैनिकों ने देश की रक्षा की। सैनिकः देशम अरक्षन्, अनेक सैनिकों ने देश की रक्षा की। अब आपकी जो चैप्टर के थोड़ा सा एक पैराग्राफ दे रखा है भूतकाल का प्रयोग करके, उसको आप सुनेंगे। स अकुलः अस्ति, वह अकुल है, अकुल एक बच्चे का नाम है। स मम अनुजः अस्ति, वह मेरा छोटा भाई है। अनुज मीन्स छोटा भाई, मम मीन्स मेरा। हय, हय का मतलब होता है बीता हुआ कल। हय अकुलस्य जन्म दिवसः आसीत्, कल अकुल का जन्म दिवस था। आसीत् मीन्स था। सायंकाले तस्य अनेकानि मित्राणि गृहम् आगच्छन्, शाम के समय उसके अनेक मित्र घर आए या आए थे। तानि सर्वाणि अकुलाय उपहारम अपि अनयना, उन सब ने अकुल के लिए उपहार भी लाए। वे सब अकुल के लिए उपहार भी लाए। सह केकम अकृतंत, उसने केक काटा। उसने किसने? अकुल ने, जिसका जन्मदिन था वही केक काटेगा। तो स का मतलब है यहाँ पर अकुल। उसने केक काटा, यहाँ कृंत धातु है, कृंत धातु काटने के लिए प्रयोग की जाती है। तो उसने केक काटा। सुकृति ही दीपिका च सुंदरम गीतम अगायताम, सुकृति और दीपिका ने सुंदर गीत गाया। उन दोनों ने उसके जन्मदिन पर एक सुंदर गीत गाया। देखो, जिस भी सेंटेंस की हम हिंदी बता रहे हैं तो उसके बोलने से ये पता चल रहा है कि ये सारे काम हो चुके हैं। सर्वे नृत्यम अपि अकुर्वन्, सब ने नृत्य भी किया। रात्रौ, रात्रि भोज है भवति स्म, भवति में भू धातु है, भू धातु होने के अर्थ में होती है। अस धातु और भू धातु दोनों होने के अर्थ में आती है। रात्रि में रात्रि भोज भी हुआ, रात्रि में रात्रि भोज भी हुआ था। अंततः ते सर्वे स्वगृहं गच्छन्ते स्म, अंत में वे सब अपने घर चले गए थे। ये हुई इस पाठ की हिंदी। ये सारा समझाया है तो इसलिए वीडियो बड़ी हो जाएगी, इसलिए आपको इस चैप्टर की 2 वीडियो भेजी जाएंगी। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका बुक वर्क करा दिया जाएगा। ओके, थैंक यू क्लास, बाय बाय एवरीवन।